16 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि एंगस्ट्राम किसका मात्रक होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए तरंग दैर्घ्य का। कौन सा हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के जनक किसे माना जाता है? जो आवर्त सारणी है के उसके जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेंडलीफ के। क्या हो जाएगा? मेंडलीफ के। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पेट में कौन सा अम्ल होता है? जो पेट में अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पेप्सिन जो प्रोटीन पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है वो कहाँ निर्मित होता है? तो ये कहाँ निर्मित होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमाशय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमाशय में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो वाशिंग जो सोडा होता है वो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये है कि सूर्य की रोशनी में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, विटामिन डी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मृक्ष कट्टिकम जो जिसको बोलते हैं मिट्टी की छोटी गाड़ी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है। इसका हो जाएगा शूद्रक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे अकबर। कौन किए थे? अकबर। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का 10वां है कि सिखों के जो 10वां अंतिम गुरु थे वो कौन थे? तो जो 10वां और अंतिम गुरु वो थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना दो लोग किए थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये है कि मार्च 1930 में जो दांडी मार्च के विरोध में शुरू किया गया था वो किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये नमक कर के लिए, जो 1930 में दांडी मार्च का विद्रोह शुरू हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये है कि भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे? तो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कनिंग। कौन थे? लॉर्ड कनिंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के जनक हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अनुच्छेद किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहते थे? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी अनुच्छेद 332 अनुच्छेद 32 को। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु थी वो 21 से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया था? किस संशोधन द्वारा? तो ये संशोधन हुआ था 61वां। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा संशोधन 1988 में ये हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो शिक्षा के अधिकार को हम लोग को जोड़ा गया था 86वां। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 86वां। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये है भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र संग्रहित होता है जो इकट्ठा करता है मूत्र को? वो होता है मूत्राशय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में सिक्कों की जो ढलाई होती है वो कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ये 4 जगह होता है जो सिक्कों की ढलाई होती है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये है कि हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? जो हरित क्रांति के जनक है उस किसे माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो 1 रुपए का जो नोट होता है वो किसके 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव का। कौन होता है? वित्त सचिव का। कारपोरेट टैक्स
अगला नंबर क्वेश्चन है कारपोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है कंपनी के जो शुद्ध आय होती है उस पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये है कि यक्षयान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह होता है कर्नाटक का। किसका होता है? कर्नाटक का। किसका होता है? कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि खजुराहो के जो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी चंदेल। ऑप्शन नंबर बी चंदेल के द्वारा कराया गया था। सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? तो सितार और तबले का जनक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे अधिक जो कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। और ये 27 क्वेश्चनों में से आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।